जलवा मेरे सरकार दिखा क्यों नहीं देते। हजरत नबी की शान देखिए, मुस्तफ़ा की शान बयान कर रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अमी मेरे आका की बारगाह में आते हैं। हजरत सिदरतुल मुंतहा से परवास करते हैं, अपने परों से परवास करते हुए आका की बारगाह में आए। और आने के बाद जब सरकार ने जिब्राईल के चेहरे को देखा, देखने के बाद मुस्कुराने लगे। हजरत जिब्राईल मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद आका ने पूछा था, जिब्राईल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, आका आपका दीदार करने के लिए जिब्राईल आपकी बारगाह में आ गया है। तमाम फरिश्तों का सरदार नबी की बारगाह में नबी का दीदार करने के लिए हाजिरी देता है। आकर इरशाद फरमाते, जिब्राईल सुनो, आज तुम अगर आ ही गए हो तो आज एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। अर्ज करते हैं, आका जरा बयान तो करो, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका गुलाम जिब्राईल आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। हजरत आका ने इरशाद फरमाया था, जिब्राईल सुनो, मैं आज तुम्हारी असली हालत देखना चाहता हूँ। जिब्राईल आज मैं तुम्हारी असली हालत देखना चाहता हूँ। जितने पर्दे हैं सारे के सारे पर्दे हटा दो। जितने पर्दे तुम्हारे बीच में हाइल हैं वो सारे के सारे पर्दों को हटा दो। जिब्राईल मैं आज तुम्हारी असली शक्ल देखना चाहता हूँ, असली सूरत देखना चाहता हूँ। अर्ज करते हैं, आका अल्लाह ने जिब्राईल को 600 पर अता किए हैं। सुभान अल्लाह। कितने? अर्ज करते हैं, आका अल्लाह ने जिब्राईल को 600 पर अता किए हैं। आका मैंने अगर अपने परों को खोल दिया तो मेरे पर इतने बड़े हैं कि तमाम रूए जमीन 206 तकरीबन मुल्क हैं, उससे ज्यादा बड़ी दुनिया ये है। हजरत जिब्राईल अभी अर्ज करते हैं, आका सारी दुनिया मेरे परों में सिमट आएगी। अर्ज करते हैं, आका सारी दुनिया मेरे परों में सिमट आएगी, यहां तक कि दुनिया कम पड़ जाएगी, लेकिन मेरे पर आका कम नहीं पड़ सकते हैं। अर्ज करते हैं, आका अगर जिब्राईल का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा। हजरत सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं, ऐ आका अगर जिब्राईल का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा। इसमें भी हिकमत थी हजरत, वरना जिब्राईल की औकात क्या थी कि मेरे मुस्तफ़ा कहे और जिब्राईल ये कहे कि अगर जिब्राईल का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा। जिब्राईल की औकात क्या थी, हिम्मत क्या थी, लेकिन इसमें भी राज था। राज क्या था? हजरत अर्ज करते हैं, आका अगर जिब्राईल का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा। हजरत आता है वो महीना, आती है वो रात जिसको शबे मेराज की रात कहा जाता है। वो महीना आ जाता है जिसको शबे मेराज की रात कहा जाता है। जिब्राईल अमी आते हैं, आने के बाद नबी के तलवों को चूमना शुरू कर दिया करते हैं। अंदाजा तो लगाओ कि जिस नबी के कदमों को तमाम फरिश्तों का सरदार चूमता हो, उस नबी की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? और अकेले नहीं, 70,000 फरिश्तों की जमात को अपने साथ जिब्राईल लेकर आते हैं। नबी के तलवों को चाटना शुरू कर दिया करते हैं, नबी के कदमों को चूमना शुरू कर दिया करते हैं। नबी की आंखें खुलती हैं। खुलने के बाद आका ने पूछा, जिब्राईल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, आका रब तुम्हारा दीदार करना चाहता है, रब तुमसे मिलना चाहता है। मूसा कहे, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। रब कहे, मूसा नहीं, तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। और रब जब बारी आती है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तो जिब्राईल से कहता है, जिब्राईल मैं अपने हबीब का दीदार करना चाहता हूँ। नबी की शान देखे, मैं अपने हबीब का दीदार करना चाहता हूँ। जिब्राईल आ गए, अकेले नहीं आए, कितने 70,000 फरिश्तों को, 70,000 फरिश्तों की जमात को, एक जुलूस को अपने साथ लेकर आए। कदमों को चूमते अर्ज करते हैं, आका तुम्हें तुम्हारा रब बुलाता है, तुम्हारा हबीब बुलाता है, तुम्हारा महबूब बुलाता है। अब दोनों चल दिया करते हैं, जिब्राईल के साथ सरकार चल रहे हैं, दोनों चलते हैं। वादी आती है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। अब सिदरतुल मुंतहा गया। नबी ने कहा, जिब्राईल तुमने तो वादा किया था कि अगर मेरा असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा।
अर्ज करते हैं आका जिब्राइल ने वादा किया है, जिब्राइल वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। आका जिब्राइल ने वादा किया है, लो मैं अपना असली चेहरा दिखाता हूँ। हजरत जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा पे 600 परों को खोला और खोलने के बाद अपना असली चेहरा सरकार को दिखाया। अब दिखाने के बाद हजरत शान मुस्तफ़ा देखिए मेरे आका की शान क्या है और जिब्राइल का मर्तबा क्या है, मोहम्मद की शान क्या है, जिस नबी के हम उम्मती हैं उस नबी की शान क्या है। अब जिब्राइल रुक जाते हैं सिदरतुल मुंतहा पे। अब इंतहा हो गई जिब्राइल की, सिदरतुल मुंतहा पे रुक के जूं ही कदम को आगे रखा, नबी के दामन को पकड़ लिया जिब्राइल ने। सुभान अल्लाह, नबी के दामन को पकड़ा जिब्राइल ने और दामन पकड़ने के बाद अर्ज करते हैं आका तुमने जिब्राइल का असली चेहरा तो देख लिया, मैं भी तो मुस्तफ़ा का असली चेहरा देखना चाहता हूं। तुमने जिब्राइल का असली चेहरा देख लिया, आका मैं भी तो आपके असली चेहरे का दीदार करना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को, अपने नबी के नूर को 70,000 पर्दों में छिपा के रखा था। जिब्राइल जानते थे कि सरकार का जो नूर है चेहरे का वो 70,000 पर्दों में छिपा हुआ है। हजरत इतना कहना था। हजरत जिब्राइल अमी अर्ज करते हैं आका मैं भी तो आपका असली चेहरा देखना चाहता हूं। आका इरशाद फरमाते जिब्राइल मैंने रूए जमीन पे ना कहा था कि जिब्राइल मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूं, तो तुमने कहा था आका जिब्राइल का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा। आका इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल सुनो, अगर तुमको मुझ मोहम्मद का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा से आगे आना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने फरमाया कि जिब्राइल अगर तुम रुए जमीन पे अपना असली चेहरा दिखाते ना तो मैं मोहम्मद भी सिदरतुल मुंतहा पे तुमको अपना असली चेहरा दिखाता। लेकिन तुमने कहा था कि सरकार जिब्राइल का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा पे आना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया जिब्राइल अब मुझ मोहम्मद का असली चेहरा देखना है तो सिदरतुल मुंतहा से आगे आना पड़ेगा। इतना सुनना था। अर्ज करते हैं आका ना सिदरतुल मुंतहा से आगे अगर एक बाल की बराबर भी आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से ये 600 पर मेरे जलकर राख हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो जहां जिब्राइल ना जा सके वहां मेरे मुस्तफ़ा की रसाई हुआ करती है। जहां जिब्राइल के पर थक जाते हैं वहां से मेरे नबी का सफर का आगाज हुआ करता है। हम उस नबी को हजरात आज अपनी तरह बशर कहते हैं। जहां जिब्राइल न जा सका वहां नबी जा रहा है तो क्या हम नबी को अपनी जैसा बशर कह सकते हैं? बशर तो कह सकते हैं लेकिन नबी तो खैरुल बशर है। हजरात आज हम सरकार की जात पे उंगली उठाते हैं। ईमानदारी से बताओ अगर कोई इंसान के एतराज करने लगे ऐ लोगों तुम जुलूस मोहम्मदी पे झंडे निकालते हो ये कहां से साबित है? तुम जुलूस मोहम्मदी पे चरागा किया करते हो ये कहां से साबित है? जुलूस मोहम्मदी पे रोशनी किया करते हो ये कहां से साबित है? हजरात मुल्क अरब की सरजमी पे एक यहूदी आता है और यहूदी आने के बाद कहता है कि मैंने सुना है कि बनु हाशिम में बनु कुरैश में कोई बच्चा पैदा हुआ है। अभी मुल्क अरब वालों को मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी पे मुल्क अरब है, मुल्क अरब की सरजमी पे कोई बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन एक यहूदी आता है और आने के बाद कहता है मैंने सुना है कि बनु हाशिम में एक बच्चा पैदा हुआ है, बनु कुरैश में एक बच्चा पैदा हुआ है। लोग सोचने लगे किसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, किसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? किसी ने कहा था हाँ बच्चा तो पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक पोता आया है, अब्दुल्ला का बेटा आया है, आमना का दुलारा आया है, उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। हजरात लोगों ने कहा था यह है ऐ यहूदी ये तो बता कि तुझे कैसे इल्म हो गया है, तुझे कैसे मालूम हो गया है कि बनु कुरैश में किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? हमें तो मालूम नहीं है, हमें तो इल्म नहीं है, तुझे कैसे पता चल गया कि बनु कुरैश में कोई बच्चा पैदा हुआ है, बनु हाशिम में कोई बच्चा पैदा हुआ है? उस यहूदी ने कहा था लोगों सुनो मुझे
कैसे इल्म हो गया? क्योंकि मैंने आसमान पे एक सितारा देखा है, और जब वो सितारा जब ही चमकता है जबकि किसी नबी की विलादत हुआ करती है।